एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो आप क्या दिया हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। ठीक है, स्कूल का ग्राउंड दे रखा है जो कि कौन से शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। नेम दे रखा है आपको ABCD। फिर आपको क्या बोला है, लाइन हैव बीन ड्रॉ विथ चौक पाउडर। लाइन जो कर रखी है आपको किससे कर रखी है, उन्होंने चौक पाउडर से। फिर बोला है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक के बीच में कितने डिस्टेंस है, 1 मीटर। 100 फ्लावर आपको दे रखे हैं, 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपके क्या रख रखे हैं, फ्लावर पॉट। ठीक है, फिर आगे आपको ये बता रखा है कि ईच अदर अलोंग AD। फिर आपको एक फिगर दे रखा है और क्या बोला है इसमें, निहारिका रन। ठीक है, एक तो बता रखा है निहारिका है जो कि रन करती है 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन पे निहारिका रन कर रही है और कितनी, 1/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है आपको, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। फिर जो कि पोस्ट करती है कौन सा फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। नेक्स्ट आपको बता रखा है प्रीत जो है रन करती है 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन। कौन सी लाइन पे, 8 लाइन पे, और कितनी डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस। फिर आगे बता रखा है आपको एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है वो, रेड फ्लैग। नेक्स्ट बोला आपको व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। उन दोनों फ्लैग के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद में इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब उसके बीच में क्या लगाना है, रश्मि आ जाती है जो कि फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, अब कैसे होगा सुनो इधर। सबसे पहले अपन बात करते हैं निहारिका की। निहारिका की अपन बात करते हैं तो निहारिका ने कवर कितनी की डिस्टेंस, यहां पे अपन लिख देते हैं। इन्होंने ये बता रखा है कि कितनी कवर्स करती है, 1/4। ठीक है, अब बात सुनना, यहां पे जैसे अपन डायग्राम बना देते हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बोला इन्होंने, रेक्टेंगल के शेप का क्या है, ये ग्राउंड है। जैसे यहां पे इन्होंने नेम दे दिया ABC और D, आई बसन में। और इन्होंने यहां पे लाइन कर रखी है 1 2 ऐसे करके लाइन इन्होंने, ठीक है, ऐसे करके चौक पाउडर से इन्होंने लाइन क्या कर रखी है, ड्रॉ कर रखी है। और उसके बाद में बोला है सेकंड लाइन, मतलब 1 और 2। सेकंड लाइन पे जो है वो यहां पे कौन है, निहारिका है। ठीक है, जो कि रन करती है और डिस्टेंस कितनी, 1/4। और टोटल यहां से लेके यहां तक क्या रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट। क्या रख रखे हैं, फ्लावर पॉट, जो कि 1 मीटर की क्या है, डिस्टेंस पे दे रखे हैं। और यहां से लेके यहां तक जब अपन पहुंचेंगे ना तो डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। समझ गए, 100 मीटर है। जब निहारिका यहां से रन करना स्टार्ट करती है और कितने डिस्टेंस पे, 1/4। तो क्वेश्चन क्या रेज होता है कि 1/4 तो गई बट कितनी डिस्टेंस की। तो हम क्या बोलेंगे, निहारिका ने कवर्स किए 1/4 कितनी डिस्टेंस का, 100 का। समझ गए, 100 का कितना, 1/4 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया, 25 मीटर, या मीटर कर दो। आगे बात समझ में, ये कितने मीटर पे पहुंची, 25 मीटर पे। आई बात समझ में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और निहारिका कितना पहुंच गई, 25 मीटर पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या नेम दिया है इन्होंने, प्रीत। ठीक है, अब प्रीत जो है कितना कवर करती है, 1/5, और कितने डिस्टेंस का, 100 का। कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 0 का 0 कितना हो गया, 20 मीटर। यहां तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब आपको पता होगा जब अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट अपन अरेंज करेंगे, जैसे एक्स और वाई है ना। यहां पे अपन बात करते हैं इसकी, तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 25 मीटर आया। आपको पता होगा अगर अपन नॉर्मल बात करें तो ये वाली जो लाइन है इसको अपन जैसे बोल सकते हैं ना, एक्स होता। ये कौन सी लाइन होती है, एक्स वाली। और ये वाली लाइन आपको पता होगा कौन सी अपन कैलकुलेट करते हैं, वाई। क्लियर है आपके। अब देखो एक्स की अगर मैं बात करता हूं, जब अपन पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले किसको रखते हैं, एक्स वाले को। किसको रखते हैं, एक्स वाले को। तो एक्स में आपको दिख रहा होगा ये नंबरिंग कर देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 समथिंग। समझ गए, ये नंबरिंग इन्होंने कर रखी है। निहारिका कौन से नंबर पे चल रही है, सेकंड पे। किस पे, सेकंड पे। तो सेकंड पे मतलब एक्स वाली क्या होगी डिजिट इसके लिए, 2। तो ये हो गया 2। समझ गए। अब जैसे ही वो रन करके 100 मीटर तक जा रही है तो मतलब ये कौन सी लाइन है, वाई की।
तो y में क्या आ गया यहाँ 25। समझ गए? सेकंड लाइन है और ये पहुंची 25 तक, तो 2 और 25 आगे पसंद में। नेक्स्ट देखो 20 मीटर आ गया, तो अपन इसका ऐसा बोल सकते हैं प्रीत, प्रीत जो है कौन से नंबर पे है 8 पे, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं 8 और उसके बाद में क्या आ गया 20, तो ये आ गया 20। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अपन ऐसा करते हैं, इस वाले पॉइंट को तो अपन ने नेम दे दिया A और इसको नेम दे दिया हमने B। आई पसंद में? इसको नेम दिया हमने A पॉइंट और इसको दे दिया B। फिर उसने क्या बोला है, अगर आप X और Y निकाल लेते हैं तो इनके बीच में आप क्या निकालें, डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो देखो आपको पता होगा ये तो है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। आई पसंद में? अब सेम प्रोसेस, डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है किसकी, AB की। तो AB के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, x2 बताओ कितना है, x2 कितना है 8, तो 8 माइनस x1 बताओ 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बताओ, y2 20 है। ठीक है। y2 माइनस y1 कितना है 25, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। क्लियर है आपके? अब इसको सोल्व करो, 8 में से 2 लेस करते हैं तो कितना आता है 6, तो 6 का क्या आ गया होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 5, और बड़ी डिजिट माइनस है तो माइनस का 5, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। आपको पता होगा पहले अपन क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट 6 का स्क्वायर बताओ 36, 5 का 25, 36 और 25 61, रूट में 61। ये किसी का रूट नहीं होता है, होता है क्या स्क्वायर रूट? नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए बी जो आया है वो कितना आ गया रूट में 61। आई पसंद में? अपन ने इनके बीच में क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली। फिर उसके बाद में क्या होता है, चलते चलते जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं वो थी प्रीत, ठीक है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक कौन आती है, रश्मि, है ना। तो रश्मि आके इनके बीचों बीच क्या करती है, वो एक फ्लैग पोस्ट कर देती है, लगा देती है। अब लगा देती है तो उसमें देखो क्या बोला इन्होंने, कौन है यहाँ पे, रश्मि। आई पसंद में? तो यहाँ पे कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, ब्लू फ्लैग। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। ठीक है, ब्लू फ्लैग अपन को क्या करना है, पोस्ट करना है। ध्यान रखना जनरली अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m1 x2 m2 x1 यही करते हैं ना अपन, लेकिन इसमें बोला है बिल्कुल बीच में अपन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा जब बिल्कुल सेंटर में किया जाता है तो एक फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का जो सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये ध्यान रखना, ये कब लगेगा, जब बिल्कुल सेंटर में अगर कोई अपन काम कर रहे हैं, बीच में पोस्ट किया जा रहा है तो बिल्कुल सेंटर में लगा रहे हैं तो फॉर्मूला ये लगा दो, तो क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, देखो x1 बताओ कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2, y1 बताओ 25, y2 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करो 8 और 2 10 अपॉन 2, फिर आ जाएगा 25 प्लस 20 45 अपॉन 2। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। अब देखो आप यहां पे कैंसिल करें ना अपन, तो 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2 5 जा 10, इसको कैंसिल करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 2 5 जा 10। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 5 और 22.5। आई पसंद में? तो ये इसके क्या निकल गए, कोऑर्डिनेट निकल गए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। ठीक है, अब देखना आप, मैंने आपको क्या बोला था, कितने भी पॉइंट हो, 2 पॉइंट हमें देखने हैं और एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। तो यहां पे आप क्या करो, ये एंड है तो मतलब एक पॉइंट को अपन ने ए बोल दिया, इसको अपन ने बी बोल दिया। क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट दे रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जिन 2 पॉइंट के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो एक को यहां लिखेंगे और एक को वहां लिखेंगे। ठीक है, देखो आप कितना है -3 और 10, तो यहां लिख देते हैं -3 और 10, और उसमें है 6 और -8। समझ गए? फिर इन्होंने बोला है डिवाइडेड बाय -1 और 6, डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता है तो यहाँ पे बीच में अपन ने नेम दे दिया
पी पॉइंट, ठीक है, नेम दे दिया पी। अब यहां पे इन्होंने क्या दे रखा है, -1 और 6, आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको पता होगा यहां पे ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ अपन देखते हैं तो आपको पता होगा इसको बोलते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये बीच में जो पॉइंट आता है मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है x और y, समझ गए, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो दिया होता है, किया था ना अपन ने रेशियो m1 m2, लेकिन रेशियो इसमें नहीं दे रखा है। जब रेशियो नहीं दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द रेशियो, अपन रेशियो यहां पे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। अपन को रेशियो ऑलवेज अपन को क्या लेना है, के फिर कोलन मतलब रेशियो इज टू 1, ठीक है, ये अपन को लेना है। अब देखो आप यहाँ पे m1 कितना आ गया, के आ गया, और m2 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये है m1 और ये है m2। ध्यान रखो जब भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो अपन को क्या लेना है, के रेशियो 1, क्योंकि किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी और अपन ने क्या ले लिया, उसको के ले लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें फॉर्मूले का यूज करें तो आपको पता होगा x और y, ठीक है, फॉर्मूला वही m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर अगेन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, पता होगा ये x का है तो x2 x1, ये y का है तो y2 और y1, क्लियर आपके, ठीक है। अब देखो अब इसको सोल्व करें अपन, m1 m2 कितना है, k और 1, तो सोल्व कैसे करेंगे, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, अगेन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, समझ गए। ध्यान देना x और y कितना है, -1 और 6, यहां पे वैल्यू कर दो आप -1 और 6, आई बात समझ में। यहां पे देख लो x2 कितना है, देख के बताओ 6, और x1 -3, बिल्कुल सही है, अगेन y2 -8, y1 10, क्लियर। अब देखो आप इसको अपन सोल्व करते हैं, जब तक सोल्व नहीं कर पाए अपन तब तक आप चलने दो, -1 और 6, देखो इसका 6 को k से करो, 6 k प्लस माइनस 3 बन जा 3 अपॉन k प्लस 1, प्लस माइनस 8 को k से करो, 8k प्लस 10 बन जा 10 अपॉन k प्लस 1, आई बात समझ में। अब ध्यान देना यहां पे भी k है और वहां भी k है, अगर k की वैल्यू हमें पता होती तो डायरेक्टली अपन आंसर निकाल देते हैं, k की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब ध्यान रखो आपको मैंने क्या बताया, ये x की वैल्यू है और ये y की, उसी टाइप से ये x की वैल्यू है और ये y की, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलते हैं, बीच में किसका साइन लग रहा है, इक्वल का, तो ये x की वैल्यू है तो ये भी क्या है x की वैल्यू, तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल ही होगी ना, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, और ये y की वैल्यू है तो ये भी किसकी, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू ये y की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल का साइन लग रहा है, ठीक है। तो अपन या तो x को लेके चल लें या फिर y को, ठीक है, y को लेके चलोगे तो भी आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, x को लेके चलोगे तो भी करेक्ट है। अपन क्या करते हैं, ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, ये है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं -1 इक्वल में 6k -3 अपॉन k प्लस 1, समझ गए क्या किया मैंने, -1 कहने का मतलब इसको अपन इसके साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप बोलो नहीं सर इसको नहीं, इसको लेके चलो, तो फिर इसको इसके साथ लेके चलना, आई बात समझ में, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये भी x है, और ये y की वैल्यू है तो ये भी y की वैल्यू है ना, मैंने x को कंपेयर कर रहा हूं। -1 इक्वल में 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब आपको पता होगा जब भी डिवाइड में कोई वैल्यू आ जाती है और इक्वल का साइन है, ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 कर लो, तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अपन ने इससे किया और 1 को इससे कर दिया। तो देखो आप 6k -3 को 1 से करो, कितना होता है 6k -3 इक्वल k प्लस 1 को किससे करना है 1 से, तो पहले k से करो, प्लस माइनस k को 1 से किया, k प्लस माइनस 1 बन जा 1, आई बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं 6k k वाले को मतलब जो वेरिएबल है ना उसको वन साइड, माइनस k को यहां ले आओ, प्लस k इक्वल में -1 और -3 उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 3, 6k प्लस k 7k, और एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या करेंगे
माइनस 3 में से 1 लेस करो 2, तो k इज इक्वल 2/7। समझ गए? k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। यहां पे देख लो आप, अब अपन ने रेशियो कितना लिया था? k रेशियो 1। अब देखो आपको पता होगा रेशियो कैसा होता है, 2:1, 3:2 समथिंग, है ना? ये किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में। 2/, समझ गए? किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए तो अपन क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 बन जा 7, या फिर एलसीएम लेके देख लो कितना आ गया। 7 से 7 कैंसल, तो कितना आ गया? 2, और 1 7 7 7 बन जा 7, तो रेशियो हमारा आ गया 2:7। कितना आ जाएगा? 2:7। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? 2:7। क्लियर?